मैं यही सुनना चाहता था, बिकॉज यही हम लोग करेंगे कि हम लोग इंडियंस आर गुड इन वन थिंग, यू नो व्हाट, रिवर्स इंजीनियरिंग। हम लोग उल्टा ही सोचना शुरू करते हैं। अभी अब मैंने आपको बता दिया कि ये सब करते हैं, अभी यहाँ से घर जाते समय हम उल्टा सोचने लग जाओगे कि एआई को कैसे बनाए। जैसे लॉ आता है, इनकम टैक्स का लॉ आता है, तो नेक्स्ट डे हमारे लेक्चर्स कौन से चालू होते हैं, इसको सरकमवेंट कैसे करें, इसके लूपहोल कैसे ढूंढें। मतलब ये इंडियन साउथ एशियन, मतलब इंडियन लोगों को बुरा नहीं बोलूंगा, साउथ एशियन लोगों की एनालिटिकल स्किल बहुत ज्यादा है। बट मैं आपको कॉशन रखना चाहूंगा कि जो अपनी जो लेंथ और ब्रेथ है ना दिमाग की, उससे कहीं ज्यादा एआई की होती है, इसीलिए दिक्कत है। हम टेम्पररी के लिए कर लेंगे, ओके। एआई क्या करता है, हमें जो पैरामीटर्स उठा रहा है ना, अभी आपने बोला मास्क पहन लेंगे, बराबर ना, सीए साहब मास्क पहन लेंगे, बराबर ना। मैं अभी आपका मास्क का उठा रहा हूँ, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए मास्क आपने पहन लिया, ठीक है। एक मिनट, सीए एआई बेस्ड जो होता है ना, वो बहुत कुछ उठाता है। वो क्या उठाता है मालूम है? आपकी हेयर का कलर, हेयर का क्वालिटी, आपकी चलने की अदा। ये जो इंस्पेक्टर पकड़ा गया ना अपने अंबानी केस में, वो चलने की अदा में पकड़ा गया, वो कैसे चलता है, ओके। तो ये सब उठाता है। तो वो इतने पैरामीटर उठाता है ना कि आपकी नाखून बड़े हुए हैं, कि नाखून में रंग लगा हुआ है, कि लेडी है तो कौन सा रंग कल लगा था, ये उसको डिस्पोजेबल में, कल आप कैसे चल रहे थे विदाउट मास्क, आज कैसे चल रहे हो। मतलब आप मास्क पी के भी चल रहे हो तो बता सकता है कि इट इज ही वाज ड्रंक। इतना उसकी काबिलियत बढ़ चुकी है। इसीलिए अपने को, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा अवेयर रहना जरूरी है। आपको अवेयर रहना है, आपके क्लाइंट्स को अवेयर करना है। आप क्या प्रैक्टिस करते हो मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्टेबल एआई यूसेज पॉलिसी इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस इज मस्ट, ओके। कि हम यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आपके पास जो आप क्लाइंट को, अगर आप क्लाइंट को जब ऑनबोर्ड करते हो तो उसका जो फॉर्म यूज करोगे ना, उसमें आपको बकायदा लिखना पड़ेगा कि दिस योर चार्टर्ड अकाउंटेंट यू अलाउ मी टू यूज सर्टेन एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन फॉर द प्रोफेशनल डिस्पेंसिंग माय ड्यूटीज प्रोफेशनल। ये आपसे लिख के लेना पड़ेगा, नहीं तो कल आके आपसे वो झगड़ेगा कि आपने एआई यूज किया, मुझे बोला नहीं, मुझे तो नहीं करना था। और आपके चक्कर में मेरा पूरा फाइनेंशियल डेटा एआई के लर्निंग में चला गया है, ओके। So now AI has made my profile in an X way when I was expecting that AI should make my profile in a Z way. तो झगड़े होंगे, ओके। आप इसे जानो, समझो, सीधे मैं तो आई कीप कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू इंटरनेशनल पीपल, आई हैव डिफरेंट आइडियाज। मैं पेपर लिख रहा हूँ कि राइट टू थिंक इतना इंपॉर्टेंट हो गया एआई के जमाने में, क्योंकि एआई के डर से हम नहीं सोचेंगे, एआई के डर से हम सोचेंगे। तो ये अभी आज के सेशन के बाद में मैं इतनी बार एआई बोल चुका हूँ, आपके दिमाग में सिर्फ आज तक नहीं रहना चाहिए। आज, कल, परसों आपके ऑफिस में आपके इंटर्न्स, जूनियर्स जो होंगे उनको, ओके, ये अवेयर रखो। आपके ऑफिस में ही एआई का एक ग्रुप बना लो, उससे बातें करो, क्या यूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नहीं दिखना चाहिए मेरे इसमें, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब करो आप। तभी आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल गेट इवॉल्व। आज हमें एआई का जो इम्पेंडिंग थ्रेट है, आप क्या कर रहे हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर एनालाइजिंग। आप समझ रहे हो व्हाट यू डू, आप बैलेंस शीट बनाते हो, पीएनएल स्टेटमेंट बनाते हो, व्हाट यू डू, आपको सामने मिला हुआ एविडेंस पे आप एनालाइज कर रहे हो। आप बोलेंगे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, एडजस्ट करने का भी तो फॉर्मूला है। अगर वो एआई को आपने बोल दिया तो वो एडजस्ट कर लेगा, ओके। सो एब्सोल्यूट अगर आपको जॉबलेसनेस नहीं चाहिए इसमें, तो आज हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इम्पेंडिंग थ्रेट ऑफ एआई टू आवर प्रोफेशन, whether it is chartered accountant, whether it is a lawyer profession or any kind of lawyer, where analysis is done, data analysis is done.
And we, chartered accountants, financial professionals, they are majorly involved in AI. अभी मैं आपको एक ये बता के I'll stop for questions. One is today if you see Apple का जो artificial intelligence AI लॉन्च हुआ है, उसमें अगर आप टेक्स्ट कैलकुलेट करते हो ना, मतलब आपको किसी को कुछ भेजना है कि आपका इतना बिल हुआ, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और इक्वल टू लिखना है, टेक्स्ट के अंदर कैलकुलेट करके बता रहा है। पहले कैलकुलेटर खोलना पड़ता था, अभी अगर आप ईमेल में आप फॉर्मूला लिख रहे हो, रूट ऑफ दिस अपॉन दिस इक्वल टू, वो इक्वल टू खुद निकाल के दे रहा है, वो कन्वर्जन करके दे रहा है कि यू नीड टू गिव मी दिस अमाउंट ऑफ डॉलर। आपने इक्वल टू लिखा तो ऑप्शन देते हैं आपको कि रुपीस में कन्वर्ट करूं, पाउंड्स में कन्वर्ट करूं। सो द वे इट इज हेल्पिंग अस इज ह्यूमंगस, बट मैंने आपको वो सब चीज बताया कि वहां कहां अपने को कोई दिक्कतें कर सकता है। सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड, बट बी अवेयर।